हे बच्चा पार्टी वेलकम बैक। तो भाई बोर्ड एग्जाम 2024 के डेट्स क्या एक्सटेंड हो सकते हैं, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बन रही है। अभी अभी कल ही सीबीएसई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया जो मैं अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा, बल्कि एक नहीं दो सर्कुलर दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक बने रहना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, भले ही 1.5 के स्पीड से देखो। और वीडियो के एंड में भी मैं तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं, तो वो भी तुम्हारे लिए बनता है। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हो गया है, तुम्हारे जो एग्जाम्स फॉर्म जो अभी भरे जा रहे हैं, उम्मीद है तुम लोगों को पता होगा, क्लास 10th के हो 12th के हो तो तुम्हें पता होगा कि बोर्ड एग्जाम्स के फॉर्म्स जो हैं, ठीक है, वो भरे जा रहे हैं। और उस फॉर्म के अकॉर्डिंग स्कूल्स जो हैं वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो भर करके रेडी करके भेज रहे हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ताकि सीबीएसई को पता चल सके इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होने वाले हैं। मतलब 3 लाख 4 लाख 5 लाख होते हैं ना, 10th में कितने 12th में कितने। तो ये चीज के लिए अभी सीबीएसई ने क्या किया, 10 दिन का एग्जाम फॉर्म डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट अभी इस बीच में सर्कुलर आया, ठीक है, वो सर्कुलर भी दिखा देता हूं। पहले ऑफिशियल जो ऑफिशियल्स होते हैं वो न्यूज चैनल्स में आकर के अपने जो अपडेट्स हैं वो भी देते हैं, तो वो देख सकते हो तुम कि 28 सितंबर तक भर सकेंगे स्टूडेंट्स, क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स परीक्षा फॉर्म यानी कि एग्जाम फॉर्म। अब इस सर्कुलर को भी देखना बनता है भाई, ऐसे हवा में हम बात नहीं करेंगे। ये देखो अभी अभी सर्कुलर जारी हुआ है और यहां पे सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को कहा गया है कि भाई 10 दिन का डेट बढ़ा दिया गया है। मतलब एग्जाम फॉर्म भरने का पहले जो डेट रखा गया था वो रखा गया था 18 सितंबर, ठीक है। 18 सितंबर के बाद में डेट्स नहीं दिया जाता, ये कहा था खुद सीबीएसई ने। लेकिन उसके बाद में हजारों स्टूडेंट्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया में क्लास 10th के 12th के वो अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए। अब अलग अलग रीजन हो सकते हैं, उस रीजन में हम नहीं जाएंगे, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन उस रीजन की वजह से सीबीएसई के ऊपर प्रेशर पड़ा, स्कूल वालों ने प्रेशर डाला कि भाई ऐसे तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो मतलब विद्रोह कर सकते हैं, या कह लीजिए आवाज उठा सकते हैं कि भाई क्या एक्सटेंशन नहीं मिल सकता, बड़े बड़े एग्जाम्स में मिल जाता है, इसमें एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकता। तो सीबीएसई ने ये सर्कुलर निकाला एंड मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। यहां पे साफ साफ कहा गया कि अब जो डेट है वो रख दिया गया है 28 सितंबर, यानी कि 28 सितंबर तक तुम लोग विदाउट फाइन अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। बाई चांस अगर किसी का नहीं भराया है तो जल्दी से भर लो, उसके बाद में सीबीएसई जो है वो स्कूल वालों से लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स मांग लेगी, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ा बात आता है, 10 दिन का एक्सटेंशन कोई छोटा मोटा एक्सटेंशन नहीं होता। सीधा सीधा सवाल उठ रहा है, तुम लोगों के मेल्स मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि सर इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमारे एग्जाम डेट्स पोस्टपोन हो जाएंगे। सीबीएसई ने कहा था तुम्हारे एग्जाम जो है वो शुरू होंगे 15 फरवरी से शुरू होकर के अप्रैल एंड तक जो भी है वो जाएगा, ठीक है। अब 15 फरवरी से अगर 10 दिन यही हो गया, क्योंकि देखो ये बोर्ड एग्जाम का मामला है, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वाइटल होता है सीबीएसई के लिए भी। और सीबीएसई को अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट 45 डेज का समय लगता है, 45 दिन का समय लग रहा है। मतलब तुम्हारे जो डेट शीट आउट होंगे वो डेट शीट अगर हम 15 फरवरी मान के चलें तो दिसंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक तुम्हारा डेट शीट आना चाहिए। तो क्या वो डेट शीट भी डिले होगा? और फिर यहां पे 2 बोर्ड एग्जाम वाला मामला अभी भी चल रहा है कि पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। हालांकि कह रहे हैं कि उसे अगले सेशन में लेंगे, लेकिन अभी भी दबी जुबान पे तुम ये चेक कर सकते हो, बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि भाई जो हाफिल एग्जाम हुआ ना उसका मार्क्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा ले लिया जा सकता है तुम्हारे फाइनल असेसमेंट में, मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां पे देखो बच्चे डर गए कि भैया 28 सितंबर अगर हो गया तो क्या एग्जाम डेट्स बढ़ जाएंगे, और अगर एग्जाम डेट्स थोड़े बढ़ जाते हैं तो शायद कुछ ना कुछ होता है ना, 2 दिन के भी एक्सटेंशन मिलने तो बहुत बड़ी खुशियां मिल सकती है। लेकिन देखो यार, मैं समझ सकता हूं इस वक्त तुम लोगों को तैयारी करनी है, बहुत जोर से करनी है। और इस वक्त बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं कि सर हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक को कवर करें या कुछ और भी करें। देखो एनसीईआरटी को तुमको तो कवर करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा अगर तुम मुझसे सजेशन लोगे, देखो ये डेट्स है, मैं वो ये भी दिखाऊंगा, लेकिन मुझसे अगर तुम सजेशन मांगोगे कि सर इसके अलावा कोई बुक, तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल ओसवाल गुरुकुल का ऑल इन वन गाइड बुक फॉर सीबीएसई क्लास 10। ये जो बुक है ना, देखो ये बुक पहले मैंने खुद मंगाया है, ठीक है। हर साल मैं बुक्स खुद वेरीफाई करता हूं, चेक करता हूं और तभी मैं रिकमेंड करता हूं। अब ये जो बुक है ना, नाम से ही पता चल रहा है ऑल इन वन गाइड बुक है। मतलब इसके अंदर इंग्लिश हो गया, हिंदी एबी हो गया, मैथ साइंस सोशल स्टडीज, मतलब सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। इसके अंदर में तुमको सारे टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं इंक्लूडेड है। देन जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, केस बेस्ड हो गया, देखो यहां लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, सारे टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि टॉपर्स का जो आंसर है ना, टॉपर्स के आंसर वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ये बुक तुम्हारे लोग के लिए शानदार हो सकता है। तो इसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जल्दी से जाकर के अपने लिए ये बुक जल्दी से ले लो, ठीक है। वैसे अगल बगल के नियर बाई स्टोर से भी तुम ले सकते हो, लेकिन
लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया सो दैट कि तुम लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो इस बुक को ले लो और अपने तैयारी को स्ट्रांग कर लो, क्योंकि इसके अंदर में तुमको सॉल्व पेपर्स मिल रहे हैं विद सॉल्यूशंस, ठीक है। सो गो फॉर दिस थिंग, ठीक है। अब आते हैं जो मैं तुम लोगों को डेट्स दिखा रहा था, वो भी डेट्स देख लो। यहां पे देखो ये डेट्स, लेकिन इस डेट से पहले मैं तुम लोगों को सर्कुलर दिखा देता हूं। अब यहां पे ऑफिशियल सर्कुलर देखो, यहां पे एक बहुत बड़ा सर्कुलर जारी हुआ था 12 जुलाई को, ये देख रहे हो 12 जुलाई को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया और इसमें लिखा कि भाई 15 फरवरी से 15 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे और ये जो एग्जाम चलेगा 55 डेज तक, 55 दिनों तक चलेगा और कंक्लूड हो जाएगा 10 अप्रैल तक। मतलब शुरू कब हो रहा है? 15 फेब से शुरू हो रहा है, ठीक है। खत्म कब हो रहा है? 10 अप्रैल तक खत्म हो जा रहा है। तो दैट मींस जो तुम्हारे प्री बोर्ड्स हैं वो प्री बोर्ड्स कब होने वाले हैं? अब प्री बोर्ड्स तुम्हारे होंगे, इसका मतलब किसी स्कूल में 2 प्री बोर्ड्स होते हैं, 3 प्री बोर्ड्स होते हैं, तो वो नवंबर दिसंबर के आसपास ही में होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा वो 2 जनवरी से शुरू होकर के 14 फरवरी तक। आई एम गोइंग टू शो यू ऑल, मैं यहां जो भी बात करूंगा विद प्रूफ बात करूंगा। तो यहां पे ये देखो सर्कुलर जो निकला, मैंने उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए शॉर्ट में के लिए मैंने तुम लोगों के लिए बना दिया। तो यहां पे देखो, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो तुम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम डेट है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम डेट हो रहा है, शुरू हो रहा है 2 जनवरी से 14 फरवरी तक जाएगा। क्लास 10 के एग्जाम्स अगर हम बात करें तो 15 फरवरी से 21 मार्च तक जाएगा। 12th के एग्जाम्स की हम बात करें तो 15 फरवरी से शुरू होकर 10 अप्रैल तक जाएगा। और ये इसी जो अभी अभी मैंने तुम लोगों को नोटिस दिखाया ना, इसी नोटिस का सब कह लो कि छोटा में मैंने तुमको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो अब इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो यार, 15 फरवरी अभी सीबीएसई का ये सर्कुलर कह रहा है, तो हम यही मान के चलेंगे डेट एक्सटेंशन हुआ तो वो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और इसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देखो यहां पे मैं तुम लोगों को सारी चीजें दे रहा हूं जो चीजें तुम मांग रहे हो, इवन एमसीक्यू सीरीज या पूरे क्वेश्चन आंसर सीरीज बोर्ड एग्जाम 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो सब कुछ यहां मिल रहा है। ये देखो क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, विद पीडीएफ मिल रहा है। मतलब तुमको कहीं जाना भटकना कुछ भी नहीं करना है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भैया एक बात समझ जाओ, अगर एक्सटेंशन होता भी है और नहीं भी होता है, सपोज नहीं भी होता है, तो 15 फरवरी से एग्जाम शुरू भी होते हैं, तो 15 फरवरी से फरवरी एंड तक तुम्हारे माइनर सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं। यानी कि मेजर सब्जेक्ट जो एग्जाम होगा वो मार्च में ही होगा, 1 मार्च से ही शुरू होगा, ठीक है। जैसे कि 2000 पहले वाले, अभी वाले जो 23 वाले बच्चे जो अभी अभी बोर्ड लिख के गए, उनके में भी हुआ था। तो मतलब चिंता की बात नहीं है, मेजर सारे सब्जेक्ट हमारे मार्च से शुरू हो रहे हैं। मतलब हम 15 फरवरी से क्यों काउंट कर रहे हैं यार? हर यूट्यूबर बोलता है 15 फरवरी से काउंट करो, 15 फरवरी से काउंट करो, हम काउंट करते हैं 1 मार्च से। तो स्टिल यू हैव 15 डेज का एक्सटेंशन मिल गया। और अगर और पोस्टपोन होता है तो वेल एंड गुड, 5-10 दिन का एक्सटेंशन मिल जाए तो अच्छी बात है यार, क्या नुकसान होता है, ठीक है। तुम क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अभी के लिए बस इतना। एंड यस, डू परचेज दिस बुक। जैसे मैंने कहा, इस बुक को ले लेना, ठीक है। बहुत शानदार बुक है, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है, अगर तुम अपने प्रिपरेशन को लेकर के थोड़े से भी परेशान हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।